देश में एक योजना बड़ी पॉपुलर है, अंत्योदय योजना। लोगों के दिल में इसको लेकर के कुछ सवाल हैं और होने भी चाहिए। होने इसलिए चाहिए क्योंकि जिनको अंत्योदय की ज़रूरत है उनका कार्ड बना नहीं है, और जिनको नहीं होना चाहिए था उनके कार्ड बने हुए हैं, और वो सारे लाभ मिल रहे हैं सरकारी जो अंत्योदय योजना कार्ड धारकों को मिलते हैं, चाहे वो मकान बनाने का हो, चाहे वो शौचालय बनाने का हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना का हो, या और भी कोई जो प्रधानमंत्री की तरफ से अंत्योदय गरीब लोगों के लिए जारी होती है। तो यहाँ ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो अंत्योदय वाले गरीब हैं ये हैं कौन, और इनको गरीब बनाया कैसे जाता है। तो आप पहले अंत्योदय की व्यवस्था समझ लीजिए कि अंत्योदय की व्यवस्था है क्या। ग्रामीण इलाज, चूँकि भारत 80% ग्रामीण है, 20% शहरी है, तो 80% ग्रामीण इलाके जो हैं उनमें जो अंत्योदय बनाने की प्रक्रिया है उसमें प्रधान नाम की एक लिस्ट बनाता है और उसके बाद वर्किंग रजिस्टर में अपने लिखता है उसको, और उसके बाद रजिस्टर की कॉपी, फोटो कॉपी और प्रधान की जो लिस्ट है उस लिस्ट को सबमिट करके वो ग्राम विकास अधिकारी को देता है, जिसे गांव में सेक्रेटरी कहते हैं। सेक्रेटरी उसको अप्रूव्ड करता है और अप्रूव्ड करने के बाद वो जो है वो संबंधित खाद्य पूर्ति अधिकारी को जाता है, या यूँ कह लीजिए कि तहसील में जो सप्लाई इंस्पेक्टर होता है उसके पास जाता है, और सप्लाई इंस्पेक्टर उस पर अनुमोदन के बाद ऊपर अधिकारी को भेजता है, जिला पूर्ति अधिकारी को, और जिला पूर्ति अधिकारी के यहाँ से संतुष्टि होने के बाद वो नाम जो है वो दर्ज किए जाते हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि गांव में जो वोट की व्यवस्था है, जैसे मान लीजिए आपके घर में 10 वोट है और दूसरे के घर में 40 वोट है, तो प्रधान जो 40 घर के वोट वाला घर है उस वोट को देखता है। एक घर में 4 अंत्योदय कार्ड, 5 अगर उसके 4 बेटे हैं तो 4 अंत्योदय कार्ड, और 4 लोगों को वो सारी सरकारी सुविधा मिलती है जो और लोगों को मिलनी चाहिए थी। अब किसी के घर में अगर 2 आदमी हैं, मियाँ बीवी अकेले रह रहे हैं, उम्रदार हो गए हैं, उनके रहने को घर नहीं है, तो प्रधान 2 वोट वाले को नहीं देगा बल्कि उसको देगा जिसके घर में 10 वोट है, और वही लिस्ट वो देगा, और उसी लिस्ट को सेक्रेटरी अप्रूव करेगा और वहाँ भेजेगा, और उसके लिए गिरी हालत में कम से कम 1000 रुपये पर कार्ड प्रधान को मिलते ही मिलते। इसके बाद की जो प्रक्रिया है वो ये है कि सारी योजनाओं के लिए वो आदमी एलिजिबल हो जाता है। एक परिवार में वो सारी सुविधाएं होती है जिन्हें 4 परिवारों में होना चाहिए था। इसे देखने वाला कोई नहीं है। अब मान लीजिए आपने शिकायत कर दी कि साहब उनके घर में 4 अंत्योदय कार्ड बने हुए हैं, हमारा नहीं बन रहा है, तो वो 4 अंत्योदय कार्ड तब कटेंगे जब प्रधान दूसरे 4 लोगों के नाम देगा। तो 4 लोगों के अंत्योदय कार्ड काटवाने के लिए 4 नए लोगों के नाम प्रधान देगा, और फिर वही प्रक्रिया करेगा जो प्रक्रिया उन 4 कार्ड को बनवाने के लिए किया था। तो जो गरीब है वो तो ये काम कर नहीं पाएगा, और सरकारी रिकॉर्ड में जो गरीबी कंटिन्यू है, मान लीजिए किसी गांव में 30 अंत्योदय कार्ड बने हुए हैं तो 30 ही रहेंगे और वो लगातार चलते रहेंगे, उतने गरीब बने रहेंगे उस गांव के। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज ये हुई कि जितने कार्ड प्रधान बनाता है सारे लोगों के पास जमीन होती है, सारे लोगों के पास पक्का मकान होता है, और सरकारी नियम के अनुसार जो चीज़ें आदमी के पास नहीं होनी चाहिए अंत्योदय कार्ड बनने के लिए, वो सारी चीज़ें उन लोगों के पास हैं जिनके अंत्योदय कार्ड हैं।
तो आप दिखाना क्या चाहते हो? मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर सरकारी रिकॉर्ड में गरीबी दिखा करके ही कोई चीज करनी है तो फिर ये ढकोसला क्यों? एक परिवार में 5 अंत्योदय कार्ड, 6 अंत्योदय कार्ड, मरे हुए नाम तक का अंत्योदय कार्ड चलता रहता है भाई साहब, और कम क्या बताएं आपको। अगर कायदे से उस कार्ड का मूल्यांकन करवाया जाए तो 90% कार्ड फर्जी और फर्जी दस्तावेजों पर आधारित है। जितने रोहिंग्या हैं, जितने बांग्लादेशी हैं, जितने पाकिस्तानी यहाँ घुसपैठ करके आए हैं, सबके अंत्योदय कार्ड बने हुए, सबको राशन मिल रहा, सरकार खाना दे रही है और सरकार उनको कब्जा करवा रही है, ज़मीन कब्जा करवा रही है, मकान बनवा रही है और उनके साथ उनको गैस में खाना बनाने के लिए दे रही है, बसों में फ्री घुमा रही है। तो फिर इस तरह की व्यवस्था से क्या फ़ायदा? आप अंत्योदय के नाम पे क्या कहना चाहते हो? वो लोग मूर्ख हैं जो इस देश के नागरिक हैं? सारी सुविधा बाहर के लिए ही है या गलत लोगों के लिए ही है? सही लोगों के लिए इस देश में कोई व्यवस्था नहीं है। जिनको गांव में वाकई ज़मीन की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, गैस की ज़रूरत है, उनको कुछ नहीं मिलेगा। अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, जो मापदंड आपने अंत्योदय के लिए बनाए हैं, आपने अंत्योदय का कार्ड जारी करने के पहले क्या उन मापदंडों को चेक किया? आप जिस ग्राम विकास अधिकारी को बैठाए हुए हैं वो क्या कह सकता है कि हाँ इसके पास ज़मीन नहीं है, या इसके पास मकान नहीं, या इसके पास 2 पहिया वाहन नहीं, या इसके पास भैंस नहीं है, या इसके पास जो मुर्गी पालन नहीं है? आंख बंद कर लेने से, कान बंद कर लेने से दुनिया नहीं चलती। उसके लिए आपको अंत्योदय में झांकना पड़ेगा, घुसना पड़ेगा और प्रधान को इस व्यवस्था से बाहर करना पड़ेगा। आपने सिर्फ ऑनलाइन नाम चढ़ने की प्रक्रिया दिखाई है, आपने उसमें दस्तावेज नहीं दिखाए। जब तक प्रधान अंत्योदय कार्ड के साथ शपथ पत्र और उसके साथ साथ जो है कागजात लगा न दे कि हाँ जो हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं है, तब तक उसका अंत्योदय नहीं बनना चाहिए। लेकिन किसी भी कार्ड को बनाने में इस प्रक्रिया को नहीं किया गया। देश में जितने गरीब आज से 10 साल पहले थे, 20 साल पहले थे, 30 साल पहले थे, आज भी उतने ही गरीब हैं। तो फिर आपका डेवलपमेंट क्या है? आपके मंत्री जी क्या कर रहे हैं? आपके प्रदेश के मंत्री क्या कर रहे हैं? आपके खाद्य पूर्ति अधिकारी क्या कर रहे हैं? और किस बात के पैसे ले रहे हैं सरकार से? जनता के बीच फिर जाना है, इस बात को ध्यान में रखिए और सोचिए कि हमें क्या करना है, और जो करना है वो जल्दी कर लीजिए, क्योंकि ये समय बाद में नहीं आएगा। लोग बहुत दुखी हैं इससे।